बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर 3 है ऑनलाइन क्लास बायोलॉजी का जो मैंने डिलीवर करना है आपको। उसमें चैप्टर 17 हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे डैट इज़ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। रिवीजन अगर हम करें तो हम अभी तक इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ के आए हैं, उसके फैक्टर्स पढ़ के आए हैं कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, प्लांट किस तरीके से उसकी मदद से रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हमने पढ़ा कि वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज़्म है उसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व थे। ब्रेन तो है नहीं प्लांट्स के पास, हार्मोन्स ही हैं वो ख़ास किस्म के केमिकल कंपाउंड्स जो कि प्लांट्स में लॉन्ग लास्टिंग और स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर दो तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन हम इसको कहते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। सेकेंड वन इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्पेशलाइज सिस्टम है, इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनी एक्टिविटीज़, और ये अपने ख़ास किस्म के केमिकल कंपाउंड जिन्हें हम हार्मोन्स का नाम देते हैं उन्हें ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देते हैं। वो वहाँ से मूव करते हुए चले जाते हैं टारगेटेड और स्पेशलाइज्ड एरिया में, टारगेटेड सेल्स तक, जहाँ पर फिर वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ये भी अगेन लॉन्ग लास्टिंग और स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो इमीडिएट है और उसका जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट तो होता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है, वो ज़्यादा देर नहीं रहता। इसमें अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन की तो यहाँ पर तीन एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके बगैर आप कहते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहले तो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर्स जो है वो ख़ास किस्म के सेल्स होंगे, सेंसिटिव सेल्स होंगे जो कि रिसीव करेंगे किसी भी चेंज को, जिसको हम स्टिमुलस का नाम देते हैं। फिर इसमें हमारे पास न्यूरॉन्स आ जाती हैं जो कि बेसिकली ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का ही एक हिस्सा होती हैं, या मैसेज को लेकर जा रही होती हैं रिले सेंटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, या वहाँ से वापस इफेक्टर तक सप्लाई कर रही होती हैं। और थर्ड चीज़ जो है वो हमारे पास इफेक्टर है, जो मसल या ग्लैंड होते हैं मोस्टली, और इनका काम क्या होता है, रिस्पॉन्स को शो करना। ये एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में अगर आप फर्स्ट वन देखें तो डैट इज स्टिमुलस, जो कि हमने पढ़ा था। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल चेंज हो सकता है जिसको रिस्पॉन्स दिया जाता है, जिसको ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। सबसे पहले स्टिमुलस आएगा। रिसीव स्टिमुलस को कौन करता है? डैट इज रिसेप्टर। ठीक है, कोई भी स्पेशलाइज सेल जैसे हमारी आईज हैं वो रिसीव कर लेंगी लाइट के स्टिमुलस को। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये ख़ास न्यूरॉन्स एंड टाइप ऑफ न्यूरॉन में हम पढ़ते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि सेंसर का काम कर रही हैं, सेंस कर रही हैं। कहाँ पर थी ये? रिसेप्टर में। अब ये मैसेज कन्वे कर रही है रिसेप्टर से फाइनली नेक्स्ट वन हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को। ये तो एक रिफ्लेक्स आर की एग्जांपल दी हुई है, तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, जैसे ही लाइट आइज के अंदर आई फॉरन से सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज कन्वे किया। वहाँ पर कुछ इंटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। फिर ईफेरेंट न्यूरॉन्स, यानी इनको हम मोटर न्यूरॉन्स का नाम भी देते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को कन्वे करेंगी फर्दर टारगेट सेल्स, जिसे हम इफेक्टर कह रहे हैं, जो मसल या ग्लैंड होगा, और वो इफेक्टर फौरन से अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे डायग्राम में अगर आप देखें तो स्टिमुलस था, कोई भी लाइट हो सकता है, इसी तरह कोई हेयरिंग के हवाले से हो सकती है, साउंड हो सकता है। ठीक है, तो रिसेप्टर ने उसे रिसीव कर लिया, सेंसरी न्यूरॉन उसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया है। वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स की मदद से इफेक्टर ने उस स्टिमुलस को उसके रिस्पॉन्स देने के लिए उनको मैसेज जो आया था स्पाइनल कॉर्ड से उसको रिसीव किए और फाइनली रिस्पॉन्स शो कर दिया। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा हो तो तब यही फिनोमेना जो है वो चल रहा होता है। अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। इसी साइकिल को हम रिफ्लेक्स आर्क का नाम भी देते हैं।
सबसे पहले हम रिसेप्टर्स का पढ़ेंगे। रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर बेसिकली क्या करते हैं, दे डिटेक्ट चेंजेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, ये हमेशा एनिमल की बॉडी के अंदर या बाहर जो भी चेंज आ रहा है, किसी किस्म का स्टिमुलस, उसको रिसीव करेंगे। तो स्टिमुलाई की डेफिनेशन भी दे दी है, कोई भी चेंज जो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में मौजूद है जिसको कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये स्टिमुलस कहलाता है। अब ये हमारे पास जो स्टिमुलस है वो बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है, कोई स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक्स हो सकते हैं, कोई मैकेनिकल केमिकल स्टिमुलाई हो सकता है, लाइट टेम्परेचर हो सकता है, साउंड हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें रिसीव कौन करेगा, न्यूरॉन है, नर्व फाइबर्स हैं, या जिनको हम सेल बॉडीज़ कहते हैं। न्यूरॉन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल बॉडी, हम उसके स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। तो ये स्टिमुलस रिसीव करती हैं, इन्हें डिटेक्ट करती हैं और फिर फर्दर रिसेप्टर्स को स्टिमुलस जो है वो रिसीव करने के बाद फाइनली आगे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है हमारे रिले सेंटर को, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो यहाँ रिसेप्टर्स के बारे में बताया हुआ है कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स हैं रिसेप्टर की। फर्स्ट वन अगर हम देखें तो वो है फिनो रिसेप्टर, जो कि हमारे इनर ईयर में मौजूद है और उसका फंक्शन क्या है, हेयरिंग या बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को बैलेंस भी करना है और हमें सुनने में भी मदद देनी है। फिर फोटो रिसेप्टर हैं जो हमारी आइज़ में होते हैं, विजुअल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं जैसे लाइट। ठीक है, थर्ड वन थर्मो रिसेप्टर है जो हमारी स्किन में होते हैं, जो पेन, टेम्परेचर या टच के स्टिमुलस को रिसीव कर रहे होते हैं। फोर्थ वन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं जो हमारी नोज़ में होते हैं। ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब ही स्मेल से रेलेवेंट है, तो ये स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। और फिफ्थ वन जो है वो गस्टेटरी रिसेप्टर है जो हमारी टंग यानी हमारी ज़ुबान में मौजूद हैं और उनका काम टेस्ट की डिटेक्शन करना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन और जो कंट्रोल है एनिमल्स के अंदर, वो यहाँ पे उन्होंने 2 सिस्टम्स में डिवाइड कर दिए, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये रिसेप्टर उन्होंने कहा सेंस ऑर्गन्स हैं और इन सेंस ऑर्गन्स में आगे उसकी टाइप्स डिफरेंट दे दी हुई हैं। अब अगर आप क्लासिफिकेशन देखें रिसेप्टर की तो उसमें पहला जो है वो आ जाता है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर नेम ही इंडिकेट कर रहा है किसी केमिकल को सेंस करने के लिए ये रिसेप्टर। तो यहाँ पर क्या है, ये स्मेल टेस्ट के लिए हो सकते हैं। इसी तरीके से ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर लेवल यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब को रिसीव करते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड हैं, कहाँ पर मौजूद होंगे, हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन का जो एक पार्ट है स्पेशलाइज्ड, वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सेकंड जो है वो दिया हुआ मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये स्टिमुलस देते हैं, टच रिसीव करते हैं, इसी तरह से प्रेशर, हेयरिंग और इक्विलिब्रियम में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी टच का स्टिमुलस, प्रेशर हो, हेयरिंग हो या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना हो, तो वो इनका काम है मैकेनो रिसेप्टर का। ये जो है इनमें एग्जांपल दी हुई फ्री नर्व एंडिंग, क्योंकि वो उनकी एंडिंग्स जो है वो फ्री होती हैं, तो जल्दी से टच या प्रेशर या इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो उसको फ़ौरन पेन वगैरह को रिसीव कर लेती हैं। इस तरह एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स होती हैं और स्ट्रे एंडिंग्स हैं। ये सारी जो एंडिंग्स हैं वो हेल्प कर रही हैं रिसेप्टर्स में, मैकेनो रिसेप्टर्स की, किसी भी किस्म का मैकेनिकल स्टिमुलस जो है वो रिसीव करने के लिए। फिर आ जाते हैं हमारे पास फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स हैं, ये लाइट के स्टिमुलस के लिए होते हैं और ये आइज़ रॉड या कॉन्स जो हैं उनको रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, आइज़ के अंदर रॉड्स और कॉन्स हैं जो बेसिकली हमारे पास अंधेरे में देखने में भी हेल्प कर रही हैं और कलर डिस्टिंग्विशिंग में भी हेल्पफुल हैं। तो ये सारी फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो टेम्परेचर के हवाले से हैं और ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कोल्ड या वार्म दोनों सिचुएशंस में हेल्पफुल हैं, तो इन्हें हम थर्मो रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। फिर इसी तरह नोसिसेप्टर्स होते हैं। नोसिसेप्टर अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स हैं जो कि सेंसेशन ऑफ पेन क्रिएट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेन जब भी कहीं पर भी बॉडी के किसी भी पार्ट में होगी तो वहाँ पर जो स्टिमुलस रिसीव होगा वो नोसिसेप्टर्स उन्हें रिसीव कर रहे होंगे।
नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन है। मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन में हम अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये बेसिकली हम जितने भी टाइप के स्टिमुलस हैं, पेन है, टच है, साइट है या साउंड है, तो वो सब मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशंस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशंस वो सारी मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन है, पेन, टच, साइट एंड साउंड। ठीक है, तो ये जस्ट एक डेफिनेशन थी मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन की। अब इसके बाद अगर हम देखें तो डिफरेंट नर्व फाइबर्स किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं और किस तरीके से वो डिफरेंट मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन को ट्रांसमिट कर रही होती हैं, यानी उनका स्टिमुलस किस तरीके से वो आगे ट्रांसमिट कर रही हैं। तो ये उसके लिए यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट आंसर्स दिए हुए हैं। नंबर 1 उन्होंने बताया कि एक नर्व ट्रैक्ट है, वो टर्मिनेट करेगा एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन CNS। टर्मिनेट करेगा एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन CNS। CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्व ट्रैक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाएगा, और वो जो है वो कहाँ पर टर्मिनेट होगा, वो एक ख़ास जगह होगी नर्वस सिस्टम में जहाँ पर, और वो रेलेवेंट है टाइप ऑफ सेंसेशन से। ठीक है, तो वहीं जहाँ पर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ख़ास पार्ट उसका जो कि ख़ास स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए होता है, एक ख़ास टाइप ऑफ सेंसेशन के लिए, वहाँ पर जो है वो बेसिकली हेल्पफुल है ये डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज शो करने के लिए। इसी तरह यहाँ एग्जांपल दी हुई है उन्होंने इसको समझाने के लिए कि एक टच स्टिमुलस है, नर्व इम्पल्स उसको कैरी करके लेकर जाएगी नर्वस सिस्टम में वहाँ पर जहाँ टच एरिया ब्रेन का। इस तरह अगर आईज से कोई मैसेज आ रहा है तो वो उसी पार्ट में नहीं जाएगा जहाँ टच का स्टिमुलस गया था, वो एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होगा ब्रेन का, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, जहाँ पर सिर्फ आईज से आने वाले स्टिमुलस को ही रिसीव किया जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन, अगर पेन, टच ये सब डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो पार्ट्स भी डिफरेंट जगहों पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो ब्रेन है वो स्पेशलाइज्ड स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से और फिर अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है। इस तरह तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा ना कि अगर उसका एक स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं होगा तो उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा यही देखने में कि कौन सा स्टिमुलस आया, लाइक प्रेशर का आया, पेन का आया, टच का आया, या लाइट का साउंड आया, लाइट का आया स्टिमुलस या साउंड का आया। तो इस तरह तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इस तरह तो रिस्पॉन्स डिले होता जाएगा। इसीलिए ब्रेन ने अपने पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है और उस स्पेसिफिक पार्ट में स्पेसिफिक स्टिमुलस आता है और रिस्पॉन्स फ़ौरन से शो हो जाता है। सेकेंड वन अगर आप देखें तो यहाँ दिया हुआ है कि हर रिसेप्टर ऑर्गन स्पेशलाइज्ड है एक ख़ास स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए ऑब्वियसली, और वो एक ख़ास ब्रेन का पार्ट होगा जहाँ पर ये स्टिमुलस रिसीव हो रहा होगा और उसी हवाले से फिर रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो हम बात करें वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। स्किन के हवाले से अगर हम बात करें तो स्किन में एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स हैं सेंसरी एंडिंग्स की जो इन्वॉल्व हैं टच स्टिमुलस के हवाले से, टच के स्टिमुलस को ये रिसीव कर रही होती हैं। अब इनमें 5 तकरीबन डिफरेंट सेंसेस हैं जिनमें हम टच की बात करें, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन, ये 5 के 5 रेलेवेंट हैं स्किन से। ठीक है, इसमें पहली बात जो उन्होंने की वो हमने कहा कि ये स्पेशलाइज्ड जो रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हेयर ऑर्गन्स, और इनका काम होता है टच का स्टिमुलस रिसीव करना। ठीक है, तो ये हमारे जो बाल होते हैं, जैसे हाथों के ऊपर बाल हैं, हमारे सर के बाल हैं, पूरी बॉडी के ऊपर बाल हैं, तो ये जो छोटे छोटे से हेयर्स हैं इनके नीचे ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं या स्पेसिफिक ऑर्गन्स उनमें, ताकि ये टच का स्टिमुलस रिसीव कर सकें। इसी तरह सेकंड वन है मीजनर कॉर्पसल्स। ये जो मीजनर कॉर्पसल्स हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनकी एंडिंग्स इनकैप्सुलेटेड ऊपर से कवरिंग होगी, पैपिला में रहते हैं ये, और ये हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे होते हैं, ये कॉर्पसल्स बेसिकली स्पाइरल और ट्विस्टेड एंडिंग के साथ हैं और इनके एंड के ऊपर एक नोब लगी हुई है और इसका काम भी टच को रिसीव करना। ठीक है, उसके स्टिमुलस को। फिर थर्ड वन आते
पेकिनियन कॉर्पसल, ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि डीप होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इनमें न्यूरॉन की एंडिंग्स भी इनकैप्सुलेटेड है, अगेन ऊपर कवरिंग है, और ये प्रेशर का स्टिमुलस रिसीव करेंगे। आप देख लें जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बॉडी के ऊपर तभी जो है वो ये स्टिमुलस रिसीव होता है, अदरवाइज वो ये स्टिमुलस रिसीव नहीं हो रहा होता, ठीक है। ऊपर से आप हाथ लगाएं तो ये वो मीजेनर कॉर्पसल्स उसको रिसीव करें क्योंकि टच का स्टिमुलस है, लेकिन अगर आप ज़ोर से प्रेस करके करेंगे तो वो पेकिनियन एंडिंग्स उसको फिर रिसीव करेंगी, क्योंकि वो प्रेशर का स्टिमुलस रिसीव करने के लिए हमारी बॉडी में डीपर लेयर्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से वाइब्रेशन की सेंसेस जो हैं समटाइम्स उनको भी ये रिसीव कर लेते होते हैं, ठीक है, लिम्स के अंदर। ये डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम में देखें फ्री नर्व एंडिंग है जो कि पेन का स्टिमुलस रिसीव करिए, स्किन की लेयर्स शो की हुई है डिफरेंट, ठीक है। ये मीजेनर कॉर्पसल्स हैं, ये वाले जो है स्पेशलाइज्ड नोब लाइक, जिनके ऊपर ये जो आपके पास नोब बनी हुई है, ठीक है। इस नोब में जो है वो बेसिकली टच का स्टिमुलस रिसीव होता है, और इसी तरह पेकिनियन है, और ये पेकिनियन जो है ये प्रेशर का स्टिमुलस रिसीव करने के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स की, ठीक है। तो रिलेटिव अबंडेंस की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर्स की बहुत वैरायटी मौजूद है, ठीक है। तो उस रिसेप्टर्स की वैरायटी के हवाले से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली अबंडेंस भी उनकी वेरी कर रही है। जैसे पेन के रिसेप्टर्स जो हैं वो 27 टाइम मोर अबंडेंट है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रिसेप्टर। ये MCQ के लिए भी आपने याद रखना है कि पेन के रिसेप्टर 27 टाइम ज़्यादा हैं कोल्ड रिसेप्टर से। आपको इतनी जल्दी सर्दी नहीं लगती जितनी जल्दी पेन फील होती है, ठीक है। इसी तरीके से कोल्ड रिसेप्टर्स 10 टाइम मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू हीट और टेम्परेचर रिसेप्टर। सर्दी आपको गर्मी की निस्बत ज़्यादा जल्दी फील हो जाएगी, ठीक है। फिर इनकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर जितने कोल्ड के रिसेप्टर हैं उतने हीट रिसीव करने के लिए भी, उतनी पेन रिसीव करने के लिए भी हो। स्पेशलाइज्ड पार्ट में स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ जैसे हमारे हाथ पांव जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि जो हमारी बैक है और ये वाला पार्ट जो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता, ठीक है। तो हर जगह पर डिफरेंट रिसेप्टर डिफरेंट क्वांटिटी में मौजूद है। रिसेप्टर्स जो हैं वो आगे उन्होंने यही बात की हुई है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इवनली, यानी इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के ऊपर रिसेप्टर्स की तादाद इक्वल नहीं है, ठीक है। टच रिसेप्टर मोर न्यूमरस हैं इन द फिंगर टिप एज़ कम्पेयर टू बैक ऑफ द स्किन, ठीक है। हमारी जो बैक साइड है वहाँ उसकी बजाय अगर आप फिंगर टिप्स पे देखें तो वहाँ टच के रिसेप्टर ज़्यादा होंगे, आप वहीं से टच करते हैं ना, इसलिए। इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद हैं ताकि वो डिफरेंट तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। जिस पार्ट को जिस रिसेप्टर की ज़रूरत है वो वहाँ पे है। जैसे आइज़ के अंदर विजुअल रिसेप्टर ज़्यादा होंगे, हेयरिंग के लिए जो है वो ईयर्स में ज़्यादा रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट रिसेप्टर्स डिफरेंट जगहों पर ज़्यादा अबंडेंट है। अब आगे टाइप ऑफ न्यूरॉन में अगर हम बात करें तो हमारे पास पहली जो आ जाती है डैट इज़ सेंसरी न्यूरॉन, जिसका काम क्या था, मैसेज को रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसने मैसेज ट्रांसमिट करना है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड को। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर में अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये है डेंड्राइट, ये सारी एक्सोन लेयर है, और ये सेल बॉडी है जो मेजर काम करी जिसके अंदर ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी सेल बॉडी सेंटर में है। रिले सेंटर में अगर आप देखें तो उसकी देखें सेल बॉडी किस तरह एग्जिस्ट कर रही है। ऊपर डेंड्राइट है एक्सोन के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे थोड़े से साइड आ जाती है, ठीक है। रिले सेंटर का काम है कि ये इंटर न्यूरॉन्स होंगी, मिक्स न्यूरॉन्स होंगी जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर ही यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो कि मैसेज को रिसीव करने के बाद देखेंगी कि मैसेज किस तरह का है, किस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए, वो सारी ये रिले सेंटर की होंगी। थर्ड वन जो है वो मोटर न्यूरॉन है, जिसका काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को कन्वे करना इफेक्टर तक, जो मसल और ग्लैंड है जिसने फाइनली रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो इसकी देखें सेल बॉडी ऊपर ही है,
और साथ ही डेंड्रॉइड जुड़े हुए हैं और नीचे जो है वो सारी एक्सॉन है। ये मोटर न्यूरॉन है, एक्टिव न्यूरॉन, जिसका काम क्या है, मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक कन्वे कर देना। नेक्स्ट ये एक छोटा सा मैकेनिज्म दिया हुआ है सेंसरी और मोटर पाथवे, जिसमें एग्जांपल में देखें पहला स्टिमुलस है, ठीक है, आइज़ ने उस स्टिमुलस को रिसीव किया है, आइज़ क्या हुई, रिसेप्टर, मैसेज उसने सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू भेज दिया है ब्रेन को, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये इसको हम रिले न्यूरॉन्स कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होंगी, इंटर न्यूरॉन भी आप कह सकते हो, वो मैसेज रिसीव करके रिस्पॉन्स देंगी और वो मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस चला गया इफेक्टर तक, जो हमारे मसल्स हैं, और हम फ़ौरन से उसको अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपके पास वाटर का ग्लास था, आइज ने उसको देखा, मैसेज कन्वे किया ब्रेन को, ब्रेन ने कहा मसल को कि वो मूव करे और उस ग्लास को पिक कर ले। तो ये सारा जो है ये सेंसरी और मोटर पाथवे कहलाता है। इसी तरह से जो सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड और पेन है, इनको डिफरेंट तरह की मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो डिटेक्ट कर रही हैं। किसी की नर्व एंडिंग नेकेड है, यानी ऊपर किसी किस्म की कवरिंग नहीं है, ठीक है। किसी के ऊपर स्पेशलाइज्ड कवरिंग होती है सेल्स की, जिन्हें हम सेलुलर कॉप्सल्स कहते हैं। तो जिनकी नेकेड होगी वो टच और पेन को रिसीव करने के लिए होंगे, और बाकी प्रेशर, हीट और कोल्ड के रिसेप्टर्स होंगे। यानी टू तरह से आप कह सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स को। एक वो जिनकी नर्व एंडिंग्स ऊपर से नेकेड है, खाली है, कवरिंग कोई नहीं है, और दूसरी वो जिनके ऊपर ख़ास किस्म की स्पेशलाइज्ड कवरिंग्स हैं, सेल्स हैं, जो कि प्रेशर, हीट या कोल्ड रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में एलिमेंट्स पढ़े हैं डिफरेंट, जिसमें हमने रिसेप्टर्स को इन डिटेल पढ़ा, उसकी टाइप्स को, प्लस हमने साथ न्यूरॉन्स को थोड़ा सा डिस्कस किया कि सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स का आप स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट, और देन इफेक्टर और रिफ्लेक्स आर्क जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।